नहीं बोल रहा। जो ये लोग बार बार कह रहे हैं ना कि ये आ गया हो, ये 84 करवाएगा अमृतपाल सिंह खालसा के लिए, ये 84 वो करवा देगा, वो करवा देगा। कैसे हुआ था 84? सबको पता है। किसने साजिश रची थी उसका भी पता है। अब इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा है। सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले की तरह धोखा मत खा जाना। जो ये सरकारों में बैठे हैं ना, इनसे धोखा मत खा जाना। अब पूरे संयुक्त पंजाब के ऊपर फिर पहरा देने की बारी है, क्योंकि संयुक्त पंजाब को अगर नशा मुक्त बनाया जा रहा है या अमृत छकाया जा रहा है या आपस में जोड़ा जा रहा है, तो किसको तकलीफ हो रही है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव आते हैं उनको सब कुछ याद आ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज भी याद आता है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सबको याद कर लिया जाता है। चुनाव खत्म तो सिखों को फिर खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हो। नहीं तो भूला कोई नहीं है। किसी की माँ बहन बेटियों को जब उनके सामने नंगा करके मारा जाता, प्रताड़ित किया जाता है ना, सबको याद रहता है। और वो देखा हुआ है 84 में सबने, भूला कोई नहीं है। फिर बोलते हो एक देश एक कानून, ये वो देश वो कानून। इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास बार बार याद दिलवाता है कि ये इतिहास हमारा है। और इतिहास एक मौका भी जरूर देता है, ये सबको पता है। अब वो मौका कहाँ पे? वो मौका संयुक्त पंजाब के पास है। इतिहास फिर अपने पन्ने पलट के वापस उसी जगह पे आ चुका है। पहले कहाँ पे खाया था धोखा सबसे बड़ा, सबको पता है। भूलिया कोई नहीं है। कदे कोई सोच रहा को भूल गया होगा, नहीं भूल रहा। जो ये लोग बार बार कह रहे हैं ना कि ये आ गया हो, ये 84 करवाएगा अमृतपाल सिंह खालसा के लिए, ये 84 वो करवा देगा, वो करवा देगा। कैसे हुआ था 84? सबको पता है। किसने साजिश रची थी उसका भी पता है। अब इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा है। सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले की तरह धोखा मत खा जाना। जो ये सरकारों में बैठे हैं ना, इनसे धोखा मत खा जाना। ये दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, यह आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आज 14 नवंबर है भाई। 14 नवंबर को सभी चिल्ड्रन डे या बच्चों का दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो बच्चों का दिवस मनाते हो ना, तो उन चारों साहिबजादों को जरूर याद कर लेना। दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो चारों पुत्र थे, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, इन चारों पुत्रों को जरूर याद रखना आप। दोनों छोटे साहिबजादों को जब दीवार में जिंदा चिनवाया गया था ना, तब उनकी उम्र 7 साल और 5 साल थी। उन्होंने तब भी दूसरा धर्म कबूल नहीं किया था। दूसरा धर्म कबूल नहीं किया था। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हम अपने पिता महाराज और अकाल पुरख के सामने सिर झुकाते, हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे अगर धर्म चेंज कर लिया तो। अगर आप उन चारों का दिसंबर का जो पहला सप्ताह होता है वो उन्हीं के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब आपको उनका पूरा वो बताएंगे। चारों साहिबजादों के बारे में जब पूरा पढ़ोगे सुनोगे ना, तब आपको पता लगेगा। वो कोई कहानी नहीं है, वो एक गाथा है, वो एक इतिहास लिख के गए हैं, जिस इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा इतिहास लिखा गया है। अब दोबारा से इतिहास वहीं पे फिर खड़ा हो गया है। वही पंजाब है, वही संयुक्त पंजाब एक होता जा रहा है। पहले संतों ने जो आनंदपुर साहब का मत्ता था उसके ऊपर पहरा दिया था, अब फिर पहरा देने की बारी आ रही है। अब पूरे संयुक्त पंजाब के ऊपर फिर पहरा देने की बारी है, क्योंकि संयुक्त पंजाब को अगर नशा मुक्त बनाया जा रहा है या अमृत छकाया जा रहा है या आपस में जोड़ा जा रहा है, तो किसको तकलीफ हो रही है ये आपको समझना पड़ेगा। उसी मुहाने पर फिर खड़े हैं। अगर यहां से आप लोग उनके बातों में आगे या दूसरों की बातें सुननी शुरू कर दी कि वो ऐसा है, वो तो प्लांट किया हुआ, ये किया हुआ, देखो तो सही। अगला खुद कह रहा है, अमृतपाल भाई ने खुद कहा है, अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी शंका है तो मेरे से आकर मिल ले, मेरे से बात कर ले। मना तो नहीं कर रहे ना किसी से मिलने से, बात करने से। किसी को भी मना किया हो तो अभी कल परसों का ही मैं एक देख रहा था। पहली बात तो पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उस पत्रकार ने बोला कि मैं हिंदू हूं, तो हमारा, अगर आप पंजाब बोल रहे, पंजाब बोल रहे हो, उसमें हमारा क्या वो रहेगा। तो बड़ा ही अच्छा जवाब था भाई अमृतपाल का कि महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था ना, उसको याद कर लीजिए। संयुक्त पंजाब के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सभी का बराबर अधिकार था, सभी का बराबर। ये नहीं कि वो अकेले सिखों के लिए कर रहे हैं, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी मान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का बराबर अधिकार है। फिर आपको कहाँ पे तकलीफ बची हुई है या आपके दिमाग में ऐसी कौन सी तस्वीर बची हुई है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये तस्वीर कहीं नहीं बची है। वो गंदी गोदी मीडिया लगा लो या वो गंदी सरकारों की सोच लगा लो, जिनके दिमाग के अंदर ये चला हुआ, ये एक हो गए तो फिर ये सवाल करेंगे, फिर अपने अधिकारों की मांग रखेंगे। ये तकलीफ हो रही है सरकारों को। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी ही कामयाब हो जाओगे। नहीं तो फिर सरकारों के जाल में उलझ गए ना, तो सरकारें आपको निकलने नहीं देंगे, उसी जाल में उलझा दिया जाएगा। ये सबको पता है 84 करवाने वाले कौन थे। अब किसको प्लांट किया जा रहा है उसके सहारे पे, ये भी सबको पता है।
क्या बात है, चुनाव जब होता है सबको बंदी सिंह याद आ जाते हैं, बंदी सिंह को रिहा करो, उसके बाद कहाँ चले जाते हो? उसके बाद 5 साल अपनी मलाई खाते रहते और लोगों को तंग करना, किसी को कुछ सुनना नहीं। ये होता ना राजनीति करने वालों के लिए, ये कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, जैसे ही चुनाव आते हैं उनको सब कुछ याद आ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज भी याद आता है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सबको याद कर लिया जाता है। चुनाव खत्म तो सिखों को फिर खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हो। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदी सोच का नतीजा है। जो गंदी सोच के लोग ऐसा रखते हैं ना, उनकी सोच का सिक्की का प्रचार हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, सबको तकलीफ हो रही है कि ये प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है। क्यों भाई? वो तो गुरु नानक देव जी महाराज भी करते थे, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी करते थे। तो समस्या कहाँ पे है आपको? आप समस्या सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है। इस दिमाग के कचरे को ना थोड़ा साफ कर लो। खालसा का मतलब शुद्ध होता है, सच्चा होता है, और शुद्ध बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से गंदगी को हटाना पड़ेगा, तब जाके आप शुद्ध हो सकते हो। उससे पहले आप शुद्ध नहीं हो सकते। भले ही चाहे आपको अमृत भी छका दे, आप तब भी शुद्ध नहीं हो पाओगे अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो। गंदगियां ज्यादा हो रखी है लोगों के दिमाग के अंदर। किसी को भी बस आतंकवादी फलाना, वहां से फंडिंग होती है, वहां से फंडिंग होती है। क्या फंडिंग होती है भाई, बताना एक बार। आज बताओ कौन कहता है फंडिंग होती है? आ जाओ, अपना सारा सब कुछ आपके सामने रख दूंगा मैं, बताना कौन सी फंडिंग होती है। ये जो दिमाग में कचरा है ना, इसके ऐसे कचरे वाले लोगों को सीधा ब्लॉक रखो, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। ऐसे लोग ब्लॉक होने के लायक है। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। कभी भी जवाब मत दो पलट कर। वो सोचते फिर हाँ हमारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, किस लिए ध्यान देना है इनके ऊपर? ये मरी हुई आज जमीर के लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान देंगे हम। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि कैसे संयुक्त पंजाब के लोग जो एक हुए इनको और ज्यादा मजबूती से एक किया जाए, और ज्यादा मजबूती से। यही यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे हमारे को ऊपर गलाएगा, कैसे इतिहास को मिटाया जा रहा है, कैसे हर एक चीज को खत्म किया जा रहा है, उसको कैसे जोड़ा जाए। यहां पर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। लेकिन आपका ध्यान जो छोटी छोटी बातों पे जा रहा है ना, कि उसने ये कर दिया, वो वहां से आया है, वो विदेशी है, वो ये है, इन चीजों पर ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ध्यान अपनी उस पर रखना चाहिए। आपको सिक्खी के प्रचार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको मानवता की सेवा के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने संयुक्त पंजाब के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो भूला कोई नहीं है। किसी की माँ बहन बेटियों को जब उनके सामने नंगा करके मारा जाता, प्रताड़ित किया जाता है ना, सबको याद रहता है। और वो देखा हुआ है 84 में सबने, भूला कोई नहीं है। फिर बोलते हो एक देश एक कानून, ये वो देश वो कानून। अगर अपनी एकता बनती जा रही, उस एकता पर ध्यान दो। सबसे पहले हमारा एक होना और एक रहना बहुत जरूरी है। जहां पर तकलीफ होती है इन सरकारों को, वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नशा मुक्त भी होगा, सबको रोजगार भी मिलेंगे, ये भी याद रखना आप। जो सरकारों वाले नारे नहीं है ये, लेकिन पहले अपनी एकता को मजबूत तो करो। और हाँ, ऐसे लोगों पे जरूर ध्यान रखो जो इस टाइप की गंदगी लेकर दिमाग में रहते हैं। दोबारा से फिर बता रहा हूं मैं, अगर चिल्ड्रन डे है तो चारों साहिबजादों को जरूर याद करना। आज चिल्ड्रन डे मना रहे हो आप, उनको याद करना बहुत ही जरूरी है। उनकी जब शौर्य गाथा पढ़ोगे ना, तो आपको है ना, आपकी रूह तक कांप जाएगी। कैसे थे वो और कैसे उनके पिता और दादा रहे होंगे, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि तुम आराम से रह सको। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तुम आज उसी सिक्की की टांग खिंचाई कर रहे हो, उसी को गलत बोल रहे हो। ऐसे लोगों पे नजर रखनी है। जो नया साथी जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पुराने साथी जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आपको हर एक बात बताते रहेंगे। अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है ना, तो फिर से इतिहास लिख के दिखाएगा संयुक्त पंजाब, फिर इतिहास लिखेगा संयुक्त पंजाब, और दुनिया देखेगी इसको। दुनिया देखेगी संयुक्त पंजाब कैसे इतिहास लिखता है। आज तक इतिहास ही बनाया है संयुक्त पंजाब ने। मिटाने वाले मिटाते रह जाएंगे, इतिहास फिर लिख देते हैं एक नया इतिहास, और हर बार लिखते आए हैं। ये है सिक्खी, ये है मानवता का उदाहरण, ये आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार भाई दोस्तों।